मैं तो फेल हो गया हूं, मैं अब कॉलेज भी नहीं जाऊंगा, मुझे जॉब भी नहीं मिलेगी, मेरे साथ तो शादी भी कोई नहीं करेगा। आप यही सोच रहे हैं ना? ये नहीं सोचना। फेल होने के बाद ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना। क्या सोचना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात जो आपको फेलियर के बाद सोचनी है वो ये है कि आपने घबराना नहीं है। जो हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, आपने भी घबराना नहीं है। क्यों? इसलिए कि अगर आप घबरा गए यहां पर तो आपने इस एक छोटे से इवेंट को, आपकी छोटा सा बिल्कुल एलिमेंट्री बिल्कुल स्टार्ट का एक इवेंट है, इसको आपने इतना जूम आउट कर देना अपनी लाइफ के ऊपर कि आपने इसको जरूरत से ज्यादा बढ़ाकर देख लेना और बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेना है। जब आप ये सोचते हैं कि आप मैट्रिक में फेल हुए हैं इसलिए आपका कॉलेज में दाखिला नहीं होगा, आप मैट्रिक में फेल हुए इसलिए आपको जॉब नहीं मिलेगी, आप मैट्रिक में फेल हुए हैं इसलिए आपसे कोई प्यार नहीं करता, आप मैट्रिक में फेल हुए हैं इसलिए आप कभी शादी नहीं कर पाएंगे और आपकी पूरी की पूरी जिंदगी पता नहीं शायद ब्लैक एरिया में गुजरेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहली चीज यह है कि आप घबराएं नहीं और सिचुएशन को उतना देखें जितनी सिचुएशन है। और द सिचुएशन जो राइट नाउ है वो ये है कि आपने एक एग्जाम दिया था और आप उस एग्जाम में पास नहीं हो पाए। और इससे पहले ये कई लोगों के साथ हो चुका है। बेशुमार लोग जिन्होंने दुनिया को लीड किया है, जिन्होंने मुल्कों को लीड किया है, वो लोग इस वक्त जो है दुनिया के कारोबार को चला रहे हैं, दुनिया के मामलात को चला रहे हैं, वो अपनी क्लासेस में मुख्तलिफ औकात में फेल होते रहे हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि घबराना नहीं है और दूसरी चीज ये कि आपने सिचुएशन जितनी है इसको उतना ही देखना है, इसको गैर जरूरी तौर पर अपने ऊपर हावी नहीं करना। नंबर टू ये है कि आप ये चीज ज़हन में रखें कि आपको कुछ वक्त चाहिए होगा इस सारे प्रोसेस से बाहर निकलने के लिए। अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें कि आप ये जो आपके ऊपर एक गमगीन सी कैफियत तारी हुई है, मे बी 24 घंटे आप अपने आप को दें कि आप इस चीज़ के बारे में सोचें कि ठीक है कुछ गलत हो गया। इन 24 घंटों में थोड़ा सा आप अपने आप को उदास होने का, परेशान होने का मौका दें, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, इन 24 घंटों में आप अपने आप को उदास भी कर लें, परेशान भी कर लें, आप नादिम भी हों, जो भी आपके अंदर फीलिंग्स आती हैं, नेचुरल फीलिंग्स को आने दें और उनको जाने दें, रोकने की कोशिश ना करें। तो बहुत सारे नेगेटिव ख्यालात आपको अपने बारे में आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो मेक श्योर कि आप उनको आने दें, उनको रोकने की कोशिश ना करें, बट ऑल्सो मेक श्योर कि यू डोंट सर्व देम टी। उनको बैठने के लिए मत कहें, उनको जाने के लिए कहें, उनको आएं और जाएं। ठीक है जी, आपने अपने आप को घबराने से बचाया, आपने कोशिश की कि आपके जो नेचुरल इमोशंस इस वक्त आ रहे हैं, जो नाकामी के बाद हमें आते हैं, उनको आप एक्सपीरियंस करें, उनको रिजॉल्व होने दें और 24 घंटे से ऊपर कोशिश करें कि वो ना जाए। नंबर 3 पे क्या चीज़ आती है? नंबर 3 पे ये चीज़ आती है जी कि आप आराम से बैठकर अपने आप को रिलैक्स करें। रिलैक्स करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी फैमिली के बजाय अपने दोस्तों के पास जाएं, बिकॉज दोस्त आपसे एग्जाम के बाद इस तरह के रिजल्ट या इस तरह की अचीवमेंट्स को एक्सपेक्ट नहीं करते। दे आर अ ग्रुप जो आपके ऊपर बहुत कम जजमेंट्स को जो है वो पास करते हैं, जिनको आप कहिए कि आपको हर सूरत में सपोर्ट करना होता है, नेचुरली उनका रोल ऐसा होता है हमारी लाइफ में। तो आप उनके दोस्तों के साथ बैठकर अपने आप को रिलैक्स कीजिए। मे बी आप पढ़ाई के बारे में भी फिर वक्त उनसे बात ना करें, किसी तरीके से अपने आप को रिलैक्स करें, किसी इंस्पिरेशनल शख्स की स्टोरी को पढ़ें और ये देखें कि लोग नाकामियों के बाद बाउंस बैक कैसे करते हैं। कोई अच्छा म्यूजिक आप सुनते हैं, कोई इंस्पिरेशनल म्यूजिक आपके जहन में आता है, आप उसको जाकर सुने। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि आप कर सकते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। रिलैक्स करने के बाद एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो इस वक्त चल रही होती है वो ये होती है कि हमारी फैमिलीज का जो रवैया हमारे साथ होता है नाकामी के बाद, बाज़ औक़ात वो बहुत तल्ख हो जाता है। उससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये वो लोग हैं, आपके वो प्यारे हैं जिन्होंने काफ़ी अरसे से इमोशनली, फाइनेंशियली आपके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है एंड दे वांट यू टू बी सक्सेसफुल पर्सन। तो उनकी उम्मीदें जो थी आपसे वो किसी वजह से बदकिस्मती से जो है वो पूरी नहीं हो पाई और उस वक्त अगर थोड़े से तल्ख हैं तो आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना होगा, थोड़ा सा सब्र दिखाना होगा। यही लोग 2 दिन बाद या 3 दिन बाद दोबारा से आपके साथ खुद ही चलकर आके बैठेंगे और आपसे कहेंगे कि यहाँ से लाइफ को आगे लेके कैसे चलें, हमें बताओ कि हम आपको किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। तो इन लोगों की जो इस वक्त की थोड़ी बहुत आप तल्ख बातें सुन रहे हैं उनमें घबराना नहीं है। दे लव यू, दे स्टिल लव यू एंड दे विल कीप सपोर्टिंग यू आगे भी। ज्यादातर केसेस में, बहुत कम केसेस होंगे जहां पर ऐसा ना हो। नंबर 3, जब ये सारा कुछ आपने कर लिया तो नंबर 3 पे जो चीज आती है वो ये आती है कि आप रिफ्लेक्ट करें बैठकर, आप सोचें बैठकर कि आपसे गलती कहां पे हुई,
क्या इसमें आपकी कोई गलती थी या नहीं थी, क्या कोई ऐसे सब्जेक्ट्स थे, कोई अलार्मिंग पॉइंट्स थे जो कि आपकी तवज्जो ज्यादा चाह रहे थे बाकी सब्जेक्ट से और आप उनको तवज्जो नहीं दे पाए। अगर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे तो याद रखें कि आपको जो अपनी नेक्स्ट अटेम्प्ट करनी है उनके अंदर, उस नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आपने उन सब्जेक्ट्स को खास तवज्जो देनी है। यहां पर मैं आपसे पर्सनली एक बात शेयर करता हूं कि मैट्रिक का रिजल्ट जब मेरा आया था तो आई फेल्ड इन मैथ्स। मैथ को देख के मुझे आज भी चक्कर आते हैं और पहले भी चक्कर आते थे। आई फेल्ड इन मैथ्स। मेरे 16 नंबर आए थे 100 में से और मैं पूरा दिन घर से बाहर रहा था। शाम तक जब रात होगी तो फिर अब्बा जी से एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि आप वापस आ जाएं, आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपने 6 महीने घर में बैठ के पढ़ना है। तो हुआ ये, उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद 6 महीने लगातार घर बैठकर मैथ को पढ़ा और 66 नंबर लेके मैं पास हुआ। तो जो सब्जेक्ट्स आपके लिए मुश्किल होते हैं, जो आप जिनसे आप रिलेट नहीं कर पा रहे होते, उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए बाज़ औक़ात हमें कड़वी गोली जो है वो लेनी पड़ती है। हमें अपने टाइम को ज्यादा जो है बहुत डेडिकेटेडली उन सब्जेक्ट्स के ऊपर लगाना पड़ता है, फिर उन सब्जेक्ट से जो है हम बाहर निकलते हैं। ठीक है जी, तो आप रिफ्लेक्ट करें कि किस सब्जेक्ट के ऊपर आपको ज्यादा मदद की जरूरत है, किस सब्जेक्ट के ऊपर आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है। आखिरी चीज जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप जिससे भी आप मदद ले सकते हैं इन सब्जेक्ट्स के अंदर पास होने के लिए, उन बंदों को लिख लें कि किस किस फर्द से आपको मदद मिल सकती है। बाज़ जगहों पे आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होगी, बाज़ जगहों पे आपको पढ़ाई से रिलेटेड सपोर्ट की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप फेल हुए हैं तो बाज़ जगहों पे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो ये सारे लोग जो हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, आप एक सपोर्ट सिस्टम है उसको आप लिख लें और आप उनको अपने साथ इन्वॉल्व कीजिए। ये याद रखिए कि ये फेलियर, ये वक्त जो है ये आपको डिफाइन नहीं करता। आप इस वक्त से बड़े हैं, आप इस नाकामी से बड़े हैं और आपने जिंदगी में अभी बहुत कुछ करना है। कभी भी जिंदगी में इस तरह के छोटे छोटे फेलियर्स को लेकर अपने दिल को परेशान मत करें। ये जो आपको एक फॉर्मूला बताया है, 2-4 चीजें बताई हैं, 2-4 टेक्निक्स बताई हैं, इन सारी टेक्निक्स को ज़हन में रखते हुए अपने प्लान को तरतीब दें एंड जस्ट एग्जीक्यूट इट।